हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज सानवी शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल रीडिंग्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये जो दिसंबर का महीना है ये जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। यह महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। मेहनत में बहुत ज्यादा यकीन रखेंगे, प्रैक्टिकली इस महीने में आप अपनी जिंदगी बिताएंगे। आप इमोशनल बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। नई से नई चीज सीखने का आप प्रयास करेंगे जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, अपनी तरफ से हर एक चीज में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इस महीने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करने वाला है। जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव चीजें आपके साथ होंगी। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आप अपने अच्छे टाइम को भी खराब कर लेंगे। तो पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपनी जिंदगी में सीखते हुए आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। इस महीने में बस आपको अपना एक स्लीपिंग पैटर्न सेट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों को आपको नींद नहीं आने वाली है। रातों को आप बहुत देर तक अगर जागेंगे तो डेफिनेटली आपका स्लीपिंग पैटर्न तो डिस्टर्ब होगा ही, साथ में ही हेल्थ इश्यूज भी आपको परेशान करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी रात की रूटीन बना लेंगे, डिनर कीजिए, वॉक पर जाइए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए और सो जाइए, स्क्रोलिंग करना बंद कर दीजिए, तो अननेसेसरली आपको टेंशन नहीं होगी। कोई भी फैसला इस महीने में आपको रात के टाइम पर नहीं बनाना है, क्योंकि आप गलत फैसला कहीं ना कहीं बना लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। आपको खुद पर बहुत ज्यादा यकीन रहेगा और आप अपने लाइफ के फैसले किसी के बिहाफ पर नहीं बनाएंगे। मतलब किसी को इतनी अथॉरिटी नहीं देंगे कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ के कोई बड़े फैसले बना। ठीक है, आप किसी की ज्यादा एडवाइसेस भी नहीं सुनने वाले हैं। अपनी इनर गाइडेंस को आप फॉलो करते हुए निरंतर आगे बढ़ने वाले और एक डिफेंसिव मैकेनिज्म में आप रहेंगे। मतलब आप लोगों की बातें सुनेंगे जरूर, लेकिन उन बातों का असर खुद पर आप नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी करेगा ना तो आपने अपने अराउंड एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर ली है जिसकी वजह से आपको उस चीज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस महीने में आपको किसी से मुझे गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी जिंदगी को सही दिशा देने वाला है। ये कोई मेंटोर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई नया पर्सन आपको गाइडेंस देने आ सकता है। ठीक है, और आपको ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की और भी ये पर्सन लेकर जाएंगे, तो इस पर्सन की बात आप डेफिनेटली मानने वाले हैं। बाकी किसी की बात नहीं आप सुनेंगे। इस पर्सन के आपकी जिंदगी में आते ही एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी और एक तो इतनी खास अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जो एक सरप्राइज की फॉर्म में आएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। आप बिल्कुल उस
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, पैशनेटली उस अपॉर्चुनिटी को आप परस्यू कीजिएगा, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हुई मुझे इस महीने में नजर आ रही है। जिस भी सिचुएशन में आप ट्रैप थे या जिस भी स्फीयर की एनर्जीज आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, वो एनर्जीज चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। वो कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। अगर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी कुछ चेंजेस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चीजें खत्म होंगी, आपको उस चीज से उतनी खुशी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप फिर भी रिलीफ फील करेंगे, ठीक है। इस डिसअपॉइंटमेंट को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग चीजें अगर खत्म नहीं हुई हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर के अकॉर्डिंग खत्म हुई है। तो इसलिए अपने फियर्स को साइड में रखकर इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए जगह बनाइएगा, ठीक है। उन्हीं एनर्जीज को पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आप मुझे वो कर्जा चुकाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका मनी का सोर्स बनता है तो आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है। एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस महीने में आप वो लोन ले सकते हैं, क्योंकि इस महीने में वक्त सही है और सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है, ठीक है। और अगर आप अपना कोई लोन क्लोज करना चाहते हैं, ये महीना उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपको कई इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी मिलने वाले हैं जो आपने कभी पहले सोचे ही नहीं थे, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा नहीं जाएगा। आप इमोशनली कंटेंटेड ही फील करेंगे, आप खुद में ज्यादा खुश रहेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव की एनर्जीज में आप ऑपरेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप ना जो भी फैसले बनाएंगे अपने दिमाग से बनाइएगा, एक पॉइंट पर भी इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं बनाना है, तभी आप कोई बैलेंस डिसीजन बना पाएंगे। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में कोई भी काम करने से पहले एक डिटेल प्लानिंग करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने प्लान नहीं किया और आप एक्शन की एनर्जीज में आ जाते हैं तो वो चीज आप पूरी कर ही नहीं पाएंगे। तो डिटेल प्लानिंग आपको करने की जरूरत है। एक बार प्लान बन जाए इमीडिएटली आप एक्शन की एनर्जीज में आ जाइएगा, और जो सफलता आप अचीव करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर पाएंगे। इस महीने में लोग आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे। आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी मेहनत को बचाने का प्रयास करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैंसर पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जब ये महीना शुरू हुआ था तब से लेकर मुझे लगता है अब तक भी आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिवली कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इमोशनली समझ नहीं रहे हैं। अपने पार्टनर को चेज करने का प्रयास मत कीजिएगा। इस महीने में अगर बिना किसी एनर्जी चेंज के आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाने वाले हैं। आप दोनों के बीच में कोई और बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस महीने में आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में किसी पर्सन से गाइडेंस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आपके रिश्ते की रियलिटी दिखाने वाला है। आप तो एक पॉइंट पर आकर ऐसा सोचना स्टार्ट कर देंगे कि इस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप तो ये सोच लेंगे कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपसे किनारा कर लिया है, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके रिश्ते में घर की किसी थर्ड पार्टी की तरफ से इंटरफेरेंस है। इस चीज के बारे में आपको किसी ना किसी से क्लैरिटी जरूर मिलेगी, और वो पर्सन आपको ये गाइडेंस भी देंगे कि आप अपने रिश्ते के लिए किस तरह के एनर्जी चेंजेस गो थ्रू कर सकते हैं। उस पर्सन की गाइडेंस को आपको जरूर फॉलो करना है। आपके पार्टनर के इमोशन
इमोशंस आपके लिए खत्म नहीं हुए हैं, इमोशंस आज भी हैं और ये रिलेशनशिप इसी महीने में ठीक हो सकता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस को खत्म करना बेहद ज़रूरी है। और ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ऐसे खत्म नहीं होगी कि आप अपने पार्टनर को कॉल करके इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी बोलना शुरू कर दें। अगर आपने ये प्रयास किया तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो आपके और ज़्यादा अगेंस्ट हो जाएँगे। इस महीने में आपको एनर्जी चेंजेस क्रिएट करना है, थोड़ा सोच समझ कर। जो पर्सन आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको बताएँगे कि किस पॉइंट पर किस तरीके से आपको क्या एक्शन लेना है, वैसा एक्शन लेते चले जाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि कैसे दिन पर दिन आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी चेंजेस होंगे, ठीक है? आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोसेस जिस प्रोसेस को आप कर रहे हैं, वो कब रिजल्ट देगा। रिजल्ट आपको इसी महीने में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका रिलेशनशिप इस महीने में सही होगा और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं आपके पार्टनर के रिगार्ड में, वो इस महीने में पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप उसी डिस्कंटेंटमेंट, बोर्डम की एनर्जीज़ में रहेंगे और ये सोचेंगे कि आपने तो इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, अब आप और ज़्यादा इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं होने वाले। आपके सोचने भर से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हो जाइए और एक्शन की स्टेट में आ जाइए, तभी रिश्ते के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आप खुद क्रिएट कर पाएँगे। अगर अपने पार्टनर पर ही भी डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपका जो रिश्ता है, वो और ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में चला जाएगा। ठीक है, ये महीना आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पर आप अपने रिश्ते के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, इमोशनल डिसीजंस लेकर कुछ भी नहीं बनेगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, जब से महीना शुरू हुआ है, तब से आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ मैच नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ रह कर ना आपको वो खुशी नहीं मिल रही है, जो खुशी आप चाह रहे हैं, ठीक है? इसलिए रातों को नींद भी नहीं आ रही है। आपको हमेशा ये फ़ील होता रहता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके प्रति कोल्ड हो गए हैं, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है। तो ये फीलिंग है आपकी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ना कोई कान भर रहा है आपके खिलाफ। आपको आपके पार्टनर की फैमिली पर या किसी क्लोज़ फ्रेंड पर बहुत ज़्यादा डाउट है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट टर्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर अगर आपसे अपने करियर के लिए वक़्त माँग रहे हैं, तो वो आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच में उन्हें अपने करियर में कुछ बड़ा करना है, उनके लिए कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आप अपने पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बनिए और अपने पार्टनर के साथ जो कम्युनिकेशन है ना, वो ओपनली कीजिए। आपके पार्टनर 16th ऑफ दिसंबर के बाद मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जीज़ में आ जाएँगे। जहाँ आप बोलना कम कर देंगे, वहीं आपके पार्टनर आपसे बार-बार सवाल करेंगे कि आप ऐसे क्यों हो गए हैं? आपके बिहेवियर में इतनी कोल्डनेस क्यों है? देखिए, बैलेंस इस महीने में आपको बनाना है, ठीक है? थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर चलिए, अपने इमोशंस को खुद के ऊपर हावी नहीं करना है और इस रिलेशनशिप पर गिव अप भी नहीं करना है। इम्पल्सिव होकर ये चीज़ नहीं सोचनी है कि अगर आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप किसी और के साथ बात करना स्टार्ट कर दें। वो चीज़ आपके रिश्ते में सबसे बड़ी गांठ डाल देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? लड़ाई-झगड़े से भी कुछ हासिल नहीं होगा, कम्युनिकेशन ओपन कीजिए, आपके पार्टनर जो कह रहे हैं, उस चीज़ पर थोड़ा-सा यकीन करने का भी प्रयास कीजिए। आपके पार्टनर एक्चुअली अपने करियर के अंदर ना अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने वाले हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा-सा उस साइड पर फोकस ज़्यादा देना होगा। आपके पार्टनर महीने के लास्ट तक आपको कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी कोई विश पूरी कर सकते हैं। आपका रिश्ता नर्चरिंग एनर्जीज़ में 16th ऑफ दिसंबर के बाद एंटर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए अपनी हेल्थ को खराब मत कीजिए। अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचकर अपने रिश्ते को खराब करने का प्रयास मत कीजिएगा। क्योंकि ये सब आपके दिमाग में ही है, एनर्जीज़ पॉज़िटिव है, एनर्जीज़ में कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। अगर आपके पार्टनर अपने घर में किसी पर्सन की बात सुन रहे हैं, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो पर्सन उनके उनके करियर में मदद कर रहा हो, ठीक है? तो हमेशा अपना ध्यान इस चीज़ पर नहीं लेकर जाना है कि कोई आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रहा है। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की
जो लोग सिंगल हैं, कैंसर पीपल, देखिए इस महीने में आपका ध्यान आपके करियर की तरफ रहने वाला है। आपकी फैमिली कहेगी कि शादी की उम्र निकल रही है, वो इस बारे में बार-बार बात करेंगे और ना आपको ऐसा फ़ील होगा कि वो ना आपको बर्डन फ़ील करवा रहे हैं। आप अपनी फैमिली को कह दीजिएगा कि वो रिश्ता ढूँढ लें, ठीक है? आप जो भी रिश्ता होगा, आप सामने वाले इंसान को मिलने चाहेंगे, ठीक है? आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस महीने में आपकी शादी फिक्स नहीं होने वाली है, ठीक है? तो लड़ाई झगड़ा करके मिलेगा क्या? तो अपने पेरेंट्स को फ्री हैंड दे दीजिएगा ना। अपने पेरेंट्स को ये चीज़ कहिएगा कि आप ढूँढ लीजिए, उन्हें कोई रिश्ता मिलने ही नहीं वाला और अगर मिल भी जाता है तो आप सामने वाले इंसान को जाकर मिलेंगे, तब भी चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं होंगी। तो अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना है? आप अपने करियर के अंदर अपनी एनर्जीज़ लगाइए, ठीक है? अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखिए। इस महीने में आपकी कोई शादी फिक्स होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपका कोई भी रिश्ता फाइनल होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो घबराने की बात ही नहीं है। करियर पर फ़ोकस करना है, करियर पर फ़ोकस कीजिए, लेकिन घर में शांति बनाए रखिए, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? सो एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। सो इस महीने में करियर में पहली चीज तो ये नहीं सोचनी है कि आप तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए ही बने हैं, ठीक है? ये चीज ना आपको नई अपॉर्चुनिटी से डिस्ट्रैक्ट कर देगी। ये कार्ड नीचे गिरा था, तो ये कार्ड ये इंडिकेट भी कर रहा है कि आपको इस एनर्जी को लोअर करना है कि आप तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही उठाते रह जाएंगे, करियर में कुछ अच्छा नहीं होगा, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिलेंगे। इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस महीने में आपको आपके करियर के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर प्रमोशन रुकी हुई थी, तो प्रमोशन मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप ड्रीम जॉब की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, तो वो इस महीने में मुमकिन है। इस महीने में आप कहीं दूर जाकर काम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ऐसी जॉब भी आपको मिल सकती है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो फ़ील्ड आपकी है ही नहीं। तो पैकेज अच्छा होगा, अब आपको समझ नहीं आएगा कि उस तरफ जाना है या नहीं जाना है, बिल्कुल जाइएगा। ईश्वर का इशारा है आपके करियर अपलिफ्टमेंट के लिए। देखिए बर्डन होकर कोई काम नहीं करना है, अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस महीने में काम करने में आपका मन लगेगा। स्टार्टिंग से तो अभी तक यही फ़ील हो रहा है आपको कि आप अपने करियर को जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, करियर उस डायरेक्शन में तो जा नहीं रहा है। जो आप प्लान कर रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। अगर आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आप ये समझिए कि ईश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही है और ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा, ठीक है? इस महीने में काम करने में इमोशनल कंटेंटमेंट आपको हासिल होगी। आपके मनी के सोर्सेस बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप फैमिली बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में सबकी नज़रें इवन आपके ऊपर बनी रहेंगी कि किस तरीके से अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन, अपने डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने करियर को बैलेंस कर रहे हैं। लोग आपके काम की सराहना करेंगे, आपकी फैमिली आपको आपके काम में सपोर्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है, आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी पोज़ीशन आपकी कंपनी में बढ़ सकती है, ठीक है? और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी तीसरे पर्सन की, बाहर का कोई तीसरा पर्सन आपके करियर में इंटरफेरेंस शो करेगा और उसके इंटरफेरेंस से आपका करियर अच्छा हो जाएगा, ठीक है? डाउनफॉल की एनर्जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इस महीने में फाइनेंसेस इतने अच्छे होंगे कि आप अपनी फैमिली पर स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली के लिए कुछ सेव करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अपने करियर में जो भी अपलिफ्टमेंट आप देखेंगे, उसे ज़्यादा फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नज़र लगने के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि सबकी नज़र कहीं न कहीं आपके ऊपर बनी रहेगी। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना
आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देखिए, लाइफ के वेरियस फेयर्स में चाहे जो कुछ भी होता रहे, आपको उस चीज का इम्पैक्ट अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। ठीक है, अपनी हेल्थ को अपनी लाइफ का एक अलग स्फीयर समझकर अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी रिलीज करनी है, मेडिटेशन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में भी गाइडेंस देगा, या आप किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे कि उस पर्सन की पहले हेल्थ इस तरीके की थी या उसकी बॉडी इस तरीके की थी और उसने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया। तो आप भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का प्रयास जरूर करेंगे। हेल्थ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छी रहेगी, बल्कि हेल्थ के रिगार्ड में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको गैदर करने के लिए मिलेंगे। देखिए, कुछ वक्त ना खुद के लिए निकालिएगा। ठीक है, रोज निकालना है, 5 से 10 मिनट। अगर ज्यादा टाइम है तो आधा घंटा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सनलाइट में बैठ सकते हैं, आप मून लाइट में बैठ सकते हैं, आप एक कॉफी का कप पी सकते हैं कहीं अकेली जगह पर बैठकर, बट वहां पर मोबाइल के डिस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। नेचर को देखने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या है, एक अंदरूनी खुशी आपके अंदर आएगी, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? कि इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, 4 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, अगर बात करें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की, तो ये महीना पैसे की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो चीज मत कीजिएगा, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बर्डन होकर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास मनी सरप्लस है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च वर्क आपको खुद करना होगा। किसी और के बेस्ड रिसर्च पर अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका पैसा डूब सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा टाइट है और आप इतनी जगह पर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं, थोड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस भी जगह पर आप इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आपके घर बनाने की। देखिए, ये महीना ना घर बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो आप लेकर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि आपका फ्लैट बन जाएगा या फ्लैट आप खरीद लेंगे या बना बनाया घर ले लेंगे, तो वो उस चीज की संभावनाएं नहीं है। घर बनाना अभी इवन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लैंड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल लैंड की, डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेपर वर्क आपकी निगरानी में होना चाहिए, किसी की सलाह पर कोई लैंड नहीं लेना है आपको। आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है।
देखिए, अगर बर्डन्ड होकर पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर पढ़ाई करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो किसी पर्सन से गाइडेंस ले लीजिएगा। जिस भी एग्ज़ाम के पीछे-पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे हैं, बहुत टाइम से अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम का अटेम्प्ट आपको इस महीने में नहीं देना है। रातों को जागकर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, फ़ोकस नहीं रहेगा। अगर किसी नए एग्ज़ाम को आप ट्राई करना चाहते हो, वो आप इस महीने में कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को लेकर अगर माइंड में कोई भी इल्यूज़न हो, तो वो एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होने वाला है। आपके घर का कोई पर्सन आपको आपकी पढ़ाई में गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनसे मदद ज़रूर माँगिएगा। देखिए, पास्ट का जो ये दर्द है आपके अंदर कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरे एग्ज़ाम में मुझे सफलता नहीं मिली, वो इस महीने में बहुत ज़्यादा सरफ़ेस रहेगा। इसलिए आपको कोई भी पढ़ाई के रिगार्ड में कुछ समझाने की कोशिश करेगा ना, तो उस पर्सन के साथ आपका लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। इस एनर्जी को आपको रेज़िस्ट करना है, इस एनर्जी को खुद पर हावी नहीं होने देना है, ठीक है? और एक नए तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस एग्ज़ाम का अटेम्प्ट आप पहले से दे चुके हैं, वो नहीं देना है, नया एग्ज़ाम आप ट्राई कर सकते हैं। इस महीने में प्रमोशनल एग्ज़ाम ही क्लियर होगा, बाकी एग्ज़ाम्स क्लियर होने के चांसेस बहुत कम है और गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम तो इस महीने में आपको ट्राई करना ही नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएँ। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएँ? आइए जानने की कोशिश करते हैं। द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, डेनिस आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज़ लेडी वीनस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ हायर लर्निंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ जॉइन सॉरी वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। देखिए, इस महीने में डिवाइन आपको दिशा दिखाएँगे, लेकिन उसके लिए डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन भी आपको बढ़ाना होगा, डीप करना होगा। वो आप कैसे कर पाएँगे? देखिए, ईश्वर के सामने बहुत सारी चीज़ें आप सरेंडर भी कर सकते हैं और ईश्वर के द्वारा दी गई गाइडेंस को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है? डिवाइन आपको अलग-अलग टाइम पर गाइडेंस देंगे और उस गाइडेंस को समझने के लिए मेडिटेशन करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस पूरे मंथ में मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए रोज़ मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन में बैठने से पहले कोई एसेंशियल ऑयल, कोई एरोमेटिक ऑयल ज़रूर लगाइए अपने हाथों की हथेलियों पर और उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? उससे थोड़ा-सा फ़ोकस बढ़ेगा आपका, ठीक है? ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, आप सेफ हैं, आप चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो। ईश्वर को याद कीजिएगा, एंजल्स को याद कीजिएगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, लेकिन डिकोड करने का तरीका आपको मेडिटेशन से ही समझ में आएगा। इस महीने में आपको सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई की आवाज़ बनना है, फ़ोकस करना है अपने पर्पस पर। ये नहीं सोचना है कि अगर आप सच्चाई का साथ देंगे, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपको बुरा भी समझ सकते हैं। ऐसी थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेकर आने हैं। आपको ये बात समझनी होगी, जो लोग सच के रास्ते पर होते हैं, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। इस महीने में ओवरऑल पूरे महीने की बात बता रही हूँ आपको, मॉर्निंग में नहा धोकर तैयार हो जाइए, परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, ठीक है? ताकि आपका शुक्र जो है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़े और आपके घर में लग्ज़रीज़ आएँ। आपके सामने किसी भी चीज़ की सच्चाई आती है तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी लाइफ़ के करंट चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है, फेस करना है और फ़ोकस्ड रहना है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, ठीक है? इस महीने में बेसिकली आपका मोड ऑफ एक्शन एक तो साफ-सुथरा रहना है और दूसरा मेडिटेशन करना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर पीपल? आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है, क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है, अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है, आंसरिंग द कॉल का कार्ड है, देन इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बिगिन नाउ का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी उनसे बहुत शिकायतें करते हैं कि ईश्वर ने आज तक आपकी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। अब आपको आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर मिलेगा। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूँढ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाइए। ये वो वक़्त है, जब आप अपनी लाइफ़ में एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को हील कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आइए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। और अपना पहला कदम इसी महीने में आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये रास्ता आपके लिए अनजान हो सकता है, लेकिन ईश्वर की सपोर्ट आपको इस पूरे रास्ते में मिलेगी और इसी रास्ते पर चलते-चलते आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। एक मैजिकल साइकिल आपके लिए बिगिन हो जाएगा और आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रहा है कि क्या कुछ ईश्वर ने आपके लिए सोच कर रखा हुआ है। इस सरफेस के नीचे बहुत कुछ ऐसा है जो ईश्वर आपके लिए ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। ईश्वर पर फेथ रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए और खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ। ओके, सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।